हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये डिमांड थी कि कुर्ती की कटिंग हमको सिखाओ, कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आज वो वीडियो लेके आई हूँ मैं। तो ये अस्तर है, इसको मैंने 4 बार फोल्ड करके रखा है। तो लाइनिंग को मैं 4 बार फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो हमारा कुर्ती का नाप है वो लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का गला रखा है। आपका गला जो नाप का हो वो नाप का आप अपना गला रखना। और यहाँ पे 3.5 इंच का मैंने शोल्डर रखा है। तो मैंने पहले सोचा था कि बोट नेक बनाऊंगी, लेकिन बाद में क्या हुआ आप देखना। तो इसके लिए फिर मैंने 6.5 का टोटल रखा था ऐसे पौड़ाई में, और लंबाई में भी आप देखना आगे आगे मेरे वीडियो में। और ऐसे 6.5 का रख के, और ऊपर से लेंथ बगल की भी मैंने 6.5 इंच की रखी है। और यहाँ पे मैंने 12 इंच का जो हमारा चेस्ट का नाप होता है वो रखा है। और आप अपने हिसाब से नाप रखना। और यहाँ से भी मैंने 6.5 इंच का नाप रखा है। और यहाँ बीच में मैं 2.5 इंच का नाप दे के गोलाई दे दूँगी। तो वैसे चाहे अब किसी के भी ऐसे करते हो ना कटिंग और नाप लेते हो, तो 2.5 इंच का गला मिनिमम रखना चाहिए। उससे ज़्यादा रखेंगे तो शोल्डर है ना ऐसे गिर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 14 इंच का नाप लिया है। और यहाँ पे 7.5 का नाप लेके, और यहाँ से मैं दूसरा 11.5 का नाप ले रही हूँ। और ये हमारी पेट पे फिटिंग आएगी। 7.5 का नाप लेते हैं ना तो यहाँ पे फिटिंग परफेक्ट आती है। और यहाँ पे मैंने 12 इंच का नाप लिया है। और यहाँ पे 12 इंच का नाप रख के, और फिर यहाँ से जो हमारे 3 निशान हैं उसको मैं लाइन करके मिला दूँगी। तो ऐसे आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्केल से भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे हमारा पूरा नाप हो चुका है। और जो आपका मेन फैब्रिक है जो मेन, उससे आपको अस्तर अपना 2 इंच कम रखना है। और नीचे आपकी जितनी पौड़ाई है उतनी रख के फिर निशान लगा के, मैंने नीचे 13 इंच का रखा है निशान। फिर स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करके उसके बाद आपको ये कटिंग करना है। और ये कटिंग होने के बाद जो आपका मेन फैब्रिक है उसके ऊपर ये कपड़ा रखना है। उसके बाद इस कपड़े का और कटिंग कर देना है। तो ये जो मेरा ड्रेस है इसमें 3 कपड़े हैं, मतलब कि एक ये लाइनिंग है, इसके बाद ये शाइनिंग वाला लाइनिंग है, और इसके बाद फिर कपड़ा है मेन जो फैब्रिक है वो उसके बाद है। तो ऐसे 3 बार मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। नहीं 3 नहीं, शायद 3 या 4 बार ऐसे मुझे अलग अलग कटिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो ये शाइनिंग वाला कपड़ा है इसके ऊपर जो हमने अस्तर की कटिंग की है वो वैसे के वैसे रख देंगे। और जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी लेंथ के हिसाब से आप उसके ऊपर कपड़ा रखें और फिर कटिंग करें। तो ऐसे मैं ये कटिंग कर लूँगी। और ये कटिंग करने के बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी भी हमको कटिंग करनी है। तो लेंथ मैंने जितनी थी उतनी रख दी है, क्योंकि उसमें नीचे बॉर्डर लगी हुई है मेन फैब्रिक में। तो पहनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबी कुर्ती हो गई है, लेकिन नीचे मैंने जो ट्राउज़र बोल लो या पैंट प्लाजा बोल लो, इस तरह का मैंने सिला है। तो फिर लॉन्ग कुर्ती उसके ऊपर अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पहनने के बाद मुझे लग रहा था कि कुर्ती बहुत लॉन्ग हो गई है। फिर भी आप देख लेना, आपके हिसाब से जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी आप रख सकते हो। तो ये देखो हमारा मेन फैब्रिक है जो जिससे हमारा ड्रेस सिलना है। तो इसकी पहले जो भी डिज़ाइन है उसको सेट करना है। और ये थोड़ी सी डिज़ाइन ऊपर नीचे है, तो थोड़ा सा मेरा स्टिच होने के बाद भी गले में थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इतना नहीं लग रहा था। तो ऐसे सेट करके हमको रखना है। तो ये मैं आगे का पहले हिस्सा कट कर रही हूँ। इसको पहले अच्छी तरह से सेट करना है, उसके बाद कटिंग करना है। अगर ज़्यादा सरवटे हैं
तो आप है ना पहले कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करना, उसके बाद ही कटिंग करना, क्योंकि सरवटें होंगी और कटिंग करोगे तो उसके बाद जब आप सिल लोगे तो आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसके लिए पहले आपको सरवटें पूरी निकालनी है कपड़े में से, उसके बाद ही कटिंग करनी है आपको। तो ये इसकी लेंथ जितनी है ड्रेस में उतनी मैं लेंथ रख दे रही हूँ, और इसकी वजह से मेरे गले में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने लेंथ बहुत ज़्यादा रख दी थी कुर्ती की, और जो डिज़ाइन है वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही नीचे तक थी। तो मुझे ऐसे माइंड में हो रहा था कैसे पैटर्न करूं, और मुझे इतना पैटर्न वाला नहीं करना था, सिंपल करना था। फिर भी अच्छा ही बना, लेकिन गला मुझे ना बोट नेक चाहिए था, लेकिन बोट नेक नहीं बन सका मेरा। तो ये पीछे का फैब्रिक है, तो ये पीछे प्लेन है। तो जो हमने आगे का हिस्सा कट किया है उसको ही इसके ऊपर हम रखेंगे और अच्छी तरह से इसको हम सेट करेंगे। मतलब कि मैंने इसको प्रेस किया था, फिर भी देखो इसमें थोड़े थोड़े ऐसे सरवटें आ गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं आई थी, लेकिन सरवटें आ गई थी। ऐसे तो इधर उधर कपड़ा होता है तो सरवटें थोड़ी बहुत आ जाती हैं। तो ऐसे हमको हाथ से ऐसे फैलाते हुए अच्छे से हमको कटिंग करनी है रख के। तो आपको ध्यान रखना है, आप ज़्यादा कपड़ा कट कर दोगे तो चलेगा, क्योंकि फिर आप उसको कट कर सकते हो, लेकिन अगर कपड़ा आपका कम कट हो गया ना तो आपका ड्रेस ख़राब हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपने लाइनिंग मतलब कि अस्तर की कटिंग की ना, वो मेन फैब्रिक की जब कटिंग करो तो ज़्यादा ही रखना, आधा इंच 1 इंच ज़्यादा ही रखना। मेरा कपड़ा थोड़ा सा कम था, इसके लिए मैंने आधा इंच कम रखा था। और ये हम अब स्लीव्स की कट कर रहे हैं। तो ये स्लीव्स के लिए कोई लाइनिंग नहीं बची थी, और वैसे भी कपड़ा थोड़ा शाइनिंग था, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे स्लीव डाल दूँगी, चलेगा। तो यहाँ मैंने 4 बार फोल्ड करके रखा है, और स्लीव्स में ना बलून स्लीव्स आती है ना जो, वो बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने नीचे से सीधा कट किया है, ऊपर से मैंने कोई मार्जिन नहीं छोड़ा, सिर्फ मैंने इसकी पौड़ाई देखी थी और ऊपर से ऐसे ही मैं कट कर रही हूँ। और मुझे 9.5 की मतलब कि जो बगल की हमारी गोलाई होती है वो 9.5 की मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं 2-2.5 इंच ज़्यादा ही रखती हूँ अपने ड्रेस में कपड़ा, क्योंकि कब ज़्यादा खोलनी पड़े इसके लिए, या फिर फिट एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती। इसके लिए मैं हर एक कपड़े में मैं ज़्यादा ही कपड़ा छोड़ती हूँ। तो ये मैंने 4 बार फोल्ड किया है, और जितना आपका साइड में जो कपड़ा होता है उसके नाप से हिसाब से बीच में जो कपड़ा बचेगा उसकी चुन्नटें आएंगी। तो ये मेन फैब्रिक मतलब कि जो मेन फैब्रिक है और ये शाइनिंग वाला फैब्रिक है ना, इसको पहले हमें जॉइंट करना है, और जो हमारा अस्तर है उससे हम अपना गला बनाएंगे। तो देखो ये डिज़ाइन थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, पहनने के बाद इतना नहीं लग रहा था। एक साइड से डिज़ाइन ना ऊपर है और एक साइड से नीचे है, इसकी वजह से मेरे ड्रेस में डिज़ाइन थोड़ी सी ऐसी आई थी। तो पहले मैं इनको जॉइंट कर लूँगी, और ये जॉइंट हो गया है। जो शाइनिंग वाला कपड़ा था ये, और ये जो मेन फैब्रिक है ये, इसको मैंने जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पे मैं 2.5 इंच का गला 3 इंच का पहले मैंने गला रखा था, और फिर नीचे मैंने डिप में बोट नेक बनाना था। इसके लिए मैंने सोचा कि बोट नेक में तो ऐसे लेंथ में कम ही गला आएगा, और ऐसे साइड में से मैंने 5 का रखा था, और मैंने कट भी कर दिया, आप देखना आगे। और ऐसे मैं निशान बना रही हूँ ताकि मैं इस निशान के ऊपर से कट कर दूँ। और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको मैंने नहीं रखा, सिर्फ शाइनिंग वाला कपड़ा और मेन फैब्रिक है, इनको जॉइंट किया है पहले, और इसके बाद मैं ऐसे इनके निशान लगा रही हूँ, और फिर इसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी। और ये कट करने के बाद मैंने ऐसे रख के देखा तो मुझे बहुत छोटा गला लग रहा था, और ये पैटर्न और गला इसके बीच में बहुत ज़्यादा कपड़ा रह रहा था, इसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर से पूरे कपड़े को ऐसे सेट किया, और जो है ना जो सोई जैसी टांचनी आती है ना, उससे मैंने ऐसे
टक कर दिया ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। तो ऐसे टक करने के बाद मैंने जो मेरा मेन फैब्रिक है उसको अच्छी तरह से सेट किया और उसके ऊपर मैंने ये कपड़ा रखा और मैंने सोचा कि ये जो डिज़ाइन है इससे मैं 1.5 इंच ऊपर से मैं गला ले लेती हूँ, तो ऐसे डीप भी हो जाएगा गला और डिज़ाइन भी इतनी ख़राब नहीं लगेगी। ये बीच में इतना कपड़ा रह रहा था ना, तो मैंने ऐसे रख के देखा तो बहुत ख़राब लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने तो सोचा कि मैं अलग थोड़ी सी पैटर्न, ऐसे मैं पहनती नहीं ना डीप वाले गले और ये सब, तो इसके लिए फिर मैंने पैटर्न सोचा कि चलो सिंपल ही मैं सिलती हूँ और मुझे सिंपल ज़्यादा कपड़े पहनना अच्छा लगता है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि इसका गला थोड़ा सा डीप कर लूँ और वैसे मुझे बॉट नेक बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी डिज़ाइन ऐसी है, इसकी वजह से गले में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सेट करने में। पहले तो सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि इसका गला बनाऊं तो बनाऊं कैसे, मतलब कि डिज़ाइन कौन सी डालूं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डिज़ाइन कैसी डालूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सिंपल ही स्टिच करना है मुझे। तो ऐसे देखो, मैंने लेंथ बहुत ज़्यादा रख दी और पहले कट किया था उससे मैंने 1.5 इंच ज़्यादा गला रख के ऐसे चौड़ाई में भी मैंने ज़्यादा रख दिया। और उसका पीछे का गला है ना, वो है ना, आप अगर चौड़ाई में ज़्यादा गला रखते हो ना तो पीछे का गला आपको कम रखना है, तो मैं वो आगे आपको बताऊंगी। तो ये अब जो हमारी लाइनिंग है उससे हम गले को बनाएंगे, इसमें हम कोई बुकरम नहीं डालेंगे और इस लाइनिंग से ही हम अपना गला बना लेंगे। तो अस्तर वाले ड्रेस होते हैं ना, तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही उसका गला बना लेती हूँ, तो सिंपली ऐसे बन जाते हैं और फिनिशिंग भी अच्छी। तो पहले इसको सेट करना है दोनों फैब्रिक को, मतलब कि 3 फैब्रिक है लेकिन उस दोनों को हमने टच कर दिया है, मतलब सिलाई कर दी है। तो ये हम पहले टक कर लेंगे। जो टाँचनी है मेरे पास, जो सिलाई में आप ले लोगे, जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा, मतलब कि इससे है ना हमारे बहुत काम आसान हो जाता है। जब हम सिलने जाते हैं और ऐसे ही कपड़ा रखते हैं ना तो इधर उधर हो सकता है। अगर आपके पास टाँचनी नहीं है तो आप सुई से भी जो सेफ्टी पिन होती है उससे भी ऐसे टक कर सकते हो, इससे कपड़ा इधर उधर नहीं होता और फिनिशिंग में हमारी सिलाई हो जाती है। तो हम जो हमारा फुट है सिलाई मशीन का, उस फुट के हिसाब से जो हमने पहले से जो स्टार्टिंग की है ना सिलाई, वही नाप से हम ऐसे सिलाई करते जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे जो गला है उसकी है ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। मतलब कि राउंड शेप है, फिर भी हमारी सिलाई अगर सीधी होती है ना, राउंड में ही होती है, तो ही हमारा गला फिनिशिंग में बनता है। आड़ी टेढ़ी हमारी सिलाई जाती है तो हमारा गला फिनिशिंग में नहीं आता। तो इसके लिए आप जो फुट का नाप होता है ना, उस नाप के हिसाब से आप सिलाई पकड़ोगे ना तो आपकी सिलाई फिनिशिंग में एकदम अच्छे से आ जाएगी। तो ऐसे ही हमको पूरे में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जहाँ जहाँ कर्व है, मतलब कि जहाँ जहाँ गोलाई है, वहाँ हमको कट लगाना है और ध्यान रखना है कि आप सिलाई को कट ना कर दो। तो ऐसे हमको पूरे ड्रेस में कट लगाना है, मतलब कि पूरे गले में हमको ऐसे कट लगाना है। जहाँ जहाँ राउंड शेप है वहाँ तो ऐसे में कट लगा लूँगी। और ये कट लगाने के बाद जो फैब्रिक है, मतलब कि जो अस्तर है हमारा, उस साइड सारे कपड़े को फोल्ड करना है और उसके ऊपर से हमको जो पॉइंट सिलाई आती है वो लगानी है। ये सिलाई लगाने का मतलब ये है कि ये है ना, गला हमारा अच्छी तरह से बैठ जाता है और गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और ये गला हमारा प्रॉपरली बन जाएगा। उसके बाद हमको कोई सिलाई नहीं लगानी, इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमने आगे का गला मतलब कि लाइनिंग से बनाया, वैसे ही हम पीछे का गला लाइनिंग से बना लेंगे। तो पीछे की गले की जो लेंथ है
वो मैं कम रखूँगी, क्योंकि आगे की गले की लेंथ मैंने ज़्यादा रखी है, पौड़ाई में भी मैंने ज़्यादा रखा है, क्योंकि मुझे पहले बुट नेक बनाना था, उसकी वजह से मैंने ज़्यादा गला कट किया था। और अगर मैं पीछे का गला भी बड़ा रख दूँगी ना तो मेरे शोल्डर है वो उतर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप है ना अपना ऐसे पौड़ाई में गला ज़्यादा रखते हो ना, तो पीछे का गला है उसकी लेंथ आपको कम रखनी है, या फिर उसमें आप डोरी डालते हो तो ठीक है, लेंथ ज़्यादा रख सकते हो। अगर डोरी नहीं डालते तो पीछे के गले की आप है ना लेंथ थोड़ी सी कम रखोगे, तो इसकी वजह से आपका गला है ना शोल्डर से उतरेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने पीछे का गला 3.5 इंच रखा है, उसको मैंने कट करूँगी। अब कट करने के बाद जो हमने जैसे आगे का गला हमने बनाया है, वैसे ही मैं पीछे का गला ऐसे ही लाइनिंग से स्टिच करूँगी। और स्टिच करने के बाद हमको ऐसे ही पलटा देना है। और कटिंग करने के टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है कि कपड़ा आगे पीछे ना हो, दोनों कपड़े सेम ही होने चाहिए, और ऐसे हमको कट करना है। अब हमें जो अस्तर है उसको और जो हमारा ड्रेस का जो मेन फैब्रिक है उसको टक कर देना है। टक करने से हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, सिलाई अच्छे से हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं जैसे हमने आगे का गला बनाया है वैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ। फुट के हिसाब से आपको सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखना है कि सिलाई थोड़ी सी आड़ी ना जाए, तिरछी ना जाए, तो इससे है ना आपका गला फिनिशिंग में आएगा। तो ऐसे ही मुझे सिलाई मैंने लगा ली है। उसके बाद जहाँ भी कर्व है, मतलब कि हमने राउंड शेप दिया है तो इसमें कर्व है, तो इसको हमें कर्व को जहाँ जहाँ भी गोलाई है वहाँ वहाँ हम कैंची से ऐसे कट करेंगे, और सिलाई ना कट जाए उसका हमको ध्यान रखना है। और ये सिंपल ही गला मैंने बनाया है, फिर भी है ना पहनने के बाद ये ड्रेस जो हमारा ड्रेस होता है ना उसका लुक है ना फिटिंग के ऊपर और कटिंग के ऊपर आता है। तो जितना आप कटिंग में और फिटिंग में ध्यान दोगे ना, उतना आपका ड्रेस पहनने में अच्छा लगेगा। तो हमारी जो अस्तर है उसकी साइड पूरा कपड़ा करके, नीचे का जो हमने स्टिच किया है ना कपड़ा, उसको है ना जो अस्तर है उसकी साइड करते हुए हमें पॉइंट सिलाई लगानी है। इससे है ना हमारा गला अच्छे से बैठ जाएगा। और इस पे हमने बुकरम, मैंने कोई बुकरम नहीं डाली, अस्तर नहीं डाला, फिर भी मेरे गले का एकदम अच्छे से फिनिशिंग में लुक निकल के आया है। इसका मतलब कि ये ना सिलाई का है ही होता है, जो भी होता है आप जितना सीधी सिलाई लगाओगे ना उतना आपके कपड़े में फिनिशिंग आएगी। तो आपको इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई है ना सीधी जाए, जो डिज़ाइन में आपको सिलाई करनी है वो डिज़ाइन में ही आपकी सिलाई जाए। तो यहाँ पे मैं बैक शोल्डर बना रही हूँ, तो जो हमारा अस्तर का साइड है उसको अस्तर की साइड रखना है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इसकी साइड रखना है, और दोनों को मिला के ऐसे रख के फिर सीधी सिलाई डाल देनी है। इससे हमारे शोल्डर पैक बन जाएंगे, और शोल्डर के अंदर से मतलब कि ड्रेस के पीछे की तरफ से कोई धागा ही नहीं निकलेंगे। तो ऐसे हमारे पैक शोल्डर बन जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। अब इसके ऊपर मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये मजबूत बने, और हमको हर एक चीज़ में सिर्फ गले को छोड़ के बाकी पूरे ड्रेस में हमको डबल सिलाई लगानी है, ताकि है ना हमारा गले पे तो हम डबल सिलाई नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी 3-4 सिलाई तो आ जाती है, गला भी हमारा मजबूती बन जाता है। तो फिटिंग में डबल सिलाई होती है, तो फिटिंग भी हमारी ज़्यादा नहीं खुलती। और ये देखो ऐसे मैं बोल रही थी, ऐसे हमको पकड़ के रखना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी साइड ऐसे रखना है, और पूरे अस्तर को, और ये जो मेन फैब्रिक है इसको मैंने किधर से भी कहीं से भी मैंने जॉइंट नहीं किया, सिर्फ गले से ही मैंने जॉइंट किया है। गले से जॉइंट करने के बाद ऐसे हमको रखना है, और ऐसे रखने के बाद इसके ऊपर हमको सिलाई मारनी है। और ये सिलाई मारने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर है उसको पूरे ड्रेस के साथ अटैच करना है, पहले अटैच नहीं करना। अगर आप पहले अटैच करोगे तो आपके ऐसे बैक शोल्डर नहीं बन सकते, तो आप ऐसे बना सकते हो। और आप बुकरम से भी थोड़ा जो गले के साइड का कपड़ा होता है ना, वैसे भी आप बैक शोल्डर बना सकते हो, लेकिन ये मैंने पूरा बैक शोल्डर बनाया है। जो हमारा अस्तर वाला ड्रेस होता है ना उसमें ऐसे बैक शोल्डर बन सकते हैं। तो ऐसे मैंने बैक शोल्डर बनाया है, इसके ऊपर भी मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ।
डबल सिलाई लगाने के बाद हमको ये जो अस्तर है इसको और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको जॉइंट करना है। इससे पहले हमें गले पे भी सिलाई लगानी है। तो ये गला है हमारा, जो इस तरह से देखो पूरा नेक हमारा बन चुका है। तो इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद जो गले की जो धार है ना, धार उसके ऊपर आप सिलाई लगा सकते हो। अगर आपको हाथ सिलाई करनी है तो भी थोड़ा आधा इंच दूर से आप हाथ सिलाई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ना सिलाई लगाई है मशीन से ही। और ये आपको सेट करना है। जो शोल्डर का जो कपड़ा है वो पीछे की तरफ ही आपको रखना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर ऐसे धार से पॉइंट सिलाई लगानी है। इससे आपका गला है ना बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो ऐसे मैं पूरे जो हमारा पूरा गला है उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। और ये सिलाई भी आपको ध्यान रखना है कि है ना थोड़ी सी इधर उधर ना हो। जितनी आपकी सिलाई साफ़ होगी, मतलब कि सीधी होगी, जो डिज़ाइन में आपको सिलाई करनी है उस डिज़ाइन में आपकी सिलाई होगी, उतनी आपके कपड़ों में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये सिलाई करने के बाद हमको जो हमारा अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है उसको जॉइंट करना है। और अस्तर के नीचे हमको ऐसे फोल्ड कर देना है। अगर कपड़ा खुला हुआ होता है ना तो फिर धागे निकलते हैं। तो पहले मैं ऐसे सिलाई कर लूँगी और इसके बाद मैं ऐसे डायरेक्टली पूरे अस्तर को और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर दूँगी। और आपको ऐसे कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस है पूरी तरह से तो ऐसे भी आप कर लीजिए। अगर आपके पास मतलब कि आपको इतना दिक्कत होती है डायरेक्टली अस्तर और कपड़ा आप जॉइंट नहीं कर पाते, तो आप जो मैंने आपको टांचनी बताई थी ना वो उसको है ना पहले पूरे नीचे ऐसे बिछा दो ड्रेस को। और उसके बाद इसमें ना आप टांचनी लगाओ। मैं आपको दिखाती हूँ करके। यहाँ से ऐसे सेट करते करते आप इस पर टांचनी लगाते जाओ, ऐसे टक करते जाओ। इससे आपको क्या होगा, जब आप सिलाई करोगे ना तो ये कपड़े इधर उधर नहीं होंगे और आपकी सिलाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो सिलाई सीख ही रहा है ना वो ऐसे ही आप लगाना, अस्तर और लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है उसको आप ऐसे ही लगाना। तो इससे क्या होगा पता है, आपकी जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है अच्छी तरह से जॉइंट हो जाएंगे, मतलब कि आड़े टेढ़े नहीं होंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमको कट कर देना है। और मैंने आपको बताया था ना जो मेन फैब्रिक है उसको आपको ज़्यादा ही कट करना है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जो मेरा मेन फैब्रिक होता है ना उसको मैं ज़्यादा ही कट करती हूँ। और लाइनिंग है ना उसको मैं परफेक्टली जितना होता है उतना ही रखती हूँ। तो मैं ऐसे ही कट करती हूँ। तो इसके बाद जो लाइनिंग के जॉइंट कर लेते हैं ना उसके बाद मैं कट कर देती हूँ। इसके बाद हमको स्लीव तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का ज़्यादा मार्जिन रखा था उसका निशान ले रही हूँ। और ऊपर से मैंने 5 इंच का निशान लिया है। और जो 1.5 इंच का निशान लिया है वहाँ से मैं सीधी सिलाई लगा रही हूँ। और सीधी सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर का मैंने सेंटर का निशान लिया है वहाँ से लेके और बीच का जो 2.5 इंच का है, तो मतलब 3 इंच के हिस्से में मैं ऐसे चुन्नट डालूँगी। तो ये चुन्नट डालने से ये हमारे बलून स्लीव्स हो जाएंगी। तो फिर ऐसे हमारे स्लीव्स कुछ पहनने के बाद दिखेंगी। और नीचे मैं पट्टी से इसको पलटा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और पट्टी थोड़ी हमें बाहर की साइड रखनी है, ऐसे अंदर की साइड नहीं फोल्ड करनी। तो ऐसे मैं बाहर की साइड रखूँगी पट्टी को। तो इससे है ना हमारी जो बाएं बाजू बनेगी उसका लुक थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी मैं पिन से टक कर रही हूँ ताकि है ना अच्छी तरह से फिनिशिंग में हमारी पट्टी जॉइंट हो जाए। और आप भी है ना ऐसे ही कर सकते हो। तो आपकी है ना सिलाई बहुत फिनिशिंग में आएगी और आपको बार बार ऐसे मिलाना और करना नहीं पड़ेगा, आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये कुछ हमारी स्लीव्स ऐसे रेडी है। और इसके बाद हमको ये स्लीव को अपने ड्रेस में जॉइंट करनी है। तो हम जो आगे का हिस्सा है उसमें कट करना है और जो
ड्रेस की साइड है, मतलब कि जो आगे का हिस्सा होता है आधा इंच कट करके फिर लगाते हैं, वैसे आप कट करके उसके बाद अब बीच में से स्लीव्स लगाना स्टार्ट करूँगी। और ये स्लीव्स लगाने के बाद इस पे भी मैं डबल सिलाई मार दूँगी ताकि हमारे स्लीव्स मजबूत हो जाएं। तो ऐसे में डबल सिलाई लगा लूँगी। डबल सिलाई लगाने के बाद हमको इस पे फिटिंग लगानी है और फिटिंग लगाने के बाद हमारा ड्रेस रेडी हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे स्लीव्स लग गई, मैंने दोनों स्लीव्स लगा दी हैं और इसके बाद मैं अब फिटिंग लगाऊंगी। तो फिटिंग का जो नाप है उसको आपको लेना है और फिर यहाँ से मैं पहले ना जो हमने निशान लगाए थे 7.5 और 14 का, तो वो पहले लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इधर उधर कपड़ा होता है ना तो निशान थोड़े से निकल जाते हैं। तो आप कट भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैंने कट नहीं डाले तो मैं ऐसे निशान लगा रही हूँ। फिर से 14 इंच, फिर 7.5 इंच जो पेट पे हमारी गोलाई आएगी वो, और चेस्ट का तो कोई नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से तो हमको पता चल ही जाएगा। और 14 इंच के जो नीचे हमको फटके वाले मोड़ने हैं उधर हमको 1 इंच का छोड़ना है और जितनी आपकी फिटिंग है उसके हिसाब से आपको इस ड्रेस का नाप लेना है और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका 2 भाग करना है। और 2 भाग करने के बाद इधर उधर आपको मतलब कि एक लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड आपको निशान लगा देना है, तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो ऐसे मैं नाप रही हूँ, देखो मेरे यहाँ पे 4.5 इंच कपड़ा ज़्यादा है तो ऐसे में निशान लगा रही हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 2.25 इंच का निशान आया। फिर ऐसे स्लीव्स में भी यहाँ पे भी मैं निशान लगा दूँगी फिटिंग का। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का लगाया है और यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था ना सिलाई का, उस सिलाई से लेके ऐसे मैंने 6.25 का लगा दिया है और ऐसे ही मैं स्लीव्स में कर दूँगी। और इस दोनों स्लीव को दोनों तरफ में फिटिंग का नाप लगा के उसके बाद मैं फ़िटिंग डालूँगी। और फिटिंग डालने के बाद हमको डबल सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगाने के बाद मैं आपको ये ड्रेस पहन के दिखाऊँगी लुक कैसा लगता है। और ये फिटिंग लगाने के बाद आपको नीचे के फटके भी करने हैं। और हाँ, अभी से बोल रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही मेरे वीडियो आते रहेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट बार आए हो तो ऐसे मैं फटके लगा रही हूँ। और ये डिमांडेड वीडियो था, किसी ने मुझे बोला था कि कुर्ती का वीडियो बना दो हमें, तो इसके लिए बनाया था। और एक कुर्ती का वीडियो बनाना है तो वो भी 2-4 दिन में मैं बना के फिर डाल दूँगी। तो ऐसे में बिज़ी रहती हूँ ना, इतना मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी जो डिमांड है वो मैं पूरी कर पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। इन्होंने कितने टाइम से मुझे बोल रहे थे, कितने मुझे मैसेज कर रहे थे कि दी प्लीज़ वीडियो बना दो, वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने वीडियो बना दिया है और कुर्ती का वीडियो आपका 2-3 दिन में आ जाएगा। तो प्लीज़ वेट करना क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, इसकी वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। और ये कुछ हमारा फटके भी हमारे रेडी है, तो एक साइड बन गए हैं और दूसरी साइड भी मैं बना लूँगी ऐसे ही। और इसके बाद आप देखना आपको ये मेरे ड्रेस का लुक कैसा लगता है आपको।